नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पर। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ये वीडियो प्राचीन साहित्य कला से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे जो अब तक कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? सभी को पता है। तो भौतिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है वह उपयोगी कला के माध्यम से होती है। इसका ए विकल्प सही हो जाता है, उपयोगी कला। उपयोगी कला कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि सुनारगिरी, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी आदि। और उपयोगी कला को कारुशिल्प कहा जाता है, कारुशिल्प। और ललित कला को कहा जाता है चारुशिल्प। ठीक है, उपयोगी कला को कहा जाता है कारुशिल्प और ललित कला को कहा जाता है चारुशिल्प। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ललित कलाओं के वर्गीकरण में पांचवा स्थान कौन सी कला को प्राप्त है? तो ललित कला के वर्गीकरण में पांचवा जो स्थान आता है वो वास्तुकला को दिया गया है। इसमें बी विकल्प सही हो जाता है। तो पहले स्थान पर जो रखा है वो संगीत को रखा गया है, संगीत कला। दूसरा स्थान आता है काव्य कला का। और तीसरे स्थान पर आता है चित्रकला का। और चौथे स्थान पर रखते हैं हम मूर्ति कला को। और सबसे अंतिम स्थान पर आता है वास्तुकला। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए, इसका सही विकल्प हो जाता है हमारा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भाग है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण की जो रचना की थी वह नारायण मुनि ने की थी। 6ठी शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है और इसलिए ये चित्रसूत्र का जो लेखक रचनाकार जो माना जाता है वह नारायण मुनि को माना जाता है। अगला प्रश्न, शिल्प क्या है? तो शिल्प इनमें से कुछ नहीं है, ये सारे के सारे विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न, कला शब्द का प्रथम प्रयोग। तो कला शब्द का प्रथम प्रयोग जो हुआ था नाट्य शास्त्र में मिलता है, ये विकल्प सही हो जाता है इसका। और नाट्य शास्त्र जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। वो ये आचार्य भरत मुनि द्वारा लिखित है। और इस ग्रंथ में भरत मुनि ने लाल, पीले, श्याम इन तीनों को मूल रंग माना है। अगला प्रश्न, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र है वह 9 अध्यायों में विभक्त है। और वो 9 अध्यायों के नाम हैं, पहला है आयाम, वान, वर्णन। दूसरा है प्रमाण वर्णन। ठीक है। तीसरा है सामान्य मान वर्णन। चौथा है क्षय वृद्धि। पांचवा है प्रतिमान। क्षण वर्णन। छठा है रंग व्यतिकार। सातवां हो जाता है वर्तना। और
8वां हो जाता है हमारा रूप निर्माण। 9वां अध्याय है श्रृंगार श्रृंगारादि भाव कथन। ये थे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्त सूक्त के 9 अध्याय। अगला प्रश्न, नग्नजित द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो नग्नजित द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है चित्र लक्षण। आगे बढ़ते हैं। ललित विस्तार में कलाओं की कितनी संख्या बताई गई है? तो ललित विस्तार में जो 86 कलाओं को देखने को मिलता है, बी विकल्प सही हो जाता है इसका। और इस ग्रंथ का रचना काल है वह है ईस्वी पश्चात 3री शताब्दी, और ये बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, जिसमें 86 कलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है? तो देखिए, मूल भारतीय वास्तुकला जो है शिल्प शास्त्र से संबंधित है, ही विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य इनमें से क्या माना गया है? तो कला का प्रमुख लक्ष्य जो माना गया है भारतीय चिंतन के अनुसार वह है हृदय संबंधी आनंद प्रदान करना। तो इसका सही विकल्प ये हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो षडंग सिद्धांत जो हमें मिलता है वह है जय मंगला ग्रंथ में मिलता है। और ये जो ग्रंथ है जय मंगला, वात्सायन के कामसूत्र की 11वीं सदी में यशोधर पंडित ने जय मंगला नामक टीका की रचना की थी। किसने की थी? यशोधर पंडित ने। रचना काल क्या है? 11वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? तो ये चित्रकला से संबंधित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3रे खंड के 35वें अध्याय से 43वें अध्याय तक चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है, सी विकल्प सही हो जाता है इसका। अगला प्रश्न, समरांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? तो समरांगण सूत्रधार के रचयिता भोज हैं, सी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसके द्वारा लिखा गया था? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखा गया था, बी विकल्प सही हो जाता है। 6ठी शताब्दी इसका रचना काल है। रसमाला किसने लिखी थी? तो देखिए, रसमाला का जो लेखक है वह है सोमेश्वर, इसका ए विकल्प सही हो जाता है। सोमेश्वर की अन्य ग्रंथ भी है जिसका नाम है कीर्ति कौमुदी। ठीक है, आगे चलते हैं। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ था? तो ये ऋग्वेद में हुआ था, सी विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है गुप्त काल से संबंधित है, इसका बी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? तो शिल्प रत्न के लेखक जो है श्री कुमार थे। श्री कुमार जो है केरल के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की है? तो इसका सही विकल्प जो हो जाता है वह है वात्सायन। आगे चलते हैं। क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। तो क्षय वृद्धि जो पर जो चर्चा मिलती है वह चित्रसूत्र में मिलती है, सी विकल्प सही हो जाता है इसका। ललित कलाएं मानी जाती हैं
तो ललित कलाएँ 5 मानी जाती हैं। आगे चलते हैं। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएँ आती हैं? तो ललित कलाओं के दायरे में चित्रकला आती है, संगीत कला आती है, स्थापत्य कला आती है। तो ये तीनों आती हैं। ये इनमें से सभी विकल्प जो है डी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो हमें ग्रंथों को देखिए, धीमान जो है पेंटिंग से संबंधित है, नग्नजित चित्रसूत्र से संबंधित है, खापुरी जो है लिंगराज मंदिर से संबंधित हो जाएगा, और खुर जगती को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वृहद संहिता के लेखक कौन है? तो वृहद संहिता के लेखक हैं वह है वराहमिहिर। डी विकल्प सही हो जाता है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन ग्रंथों का काल क्रमानुसार चयन कीजिए। तो सबसे पहले वृहद संहिता आता है, फिर उसके बाद कादम्बरी, तीसरे स्थान पर आएगा अभिनव भारती, और अंतिम स्थान पर पंचदशी। तो इस तरह से इसका सही विकल्प जो है बी है। वृहद संहिता 6वीं शताब्दी की है, कादम्बरी 7वीं शताब्दी से संबंधित है, अभिनव भारती 10वीं शताब्दी से है, 10वीं शताब्दी की है, और पंचदशी जो है 1377 ईस्वी की लिखी हुई पुस्तक ग्रंथ है। इस तरह से डी विकल्प सही हो जाता है इसका। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं पाणिनि। ए विकल्प सही हो जाता है इसका। इसी ग्रंथ में पाणिनि ने ललित कला को चारु और उपयोगी कला को कारू नाम से संबोधित किया है। आप याद रखिए इसे। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, प्री हिस्टोरिक जो पेंटिंग है इसके रचनाकार हैं A.S. बॉर्डर। ये A.S. बॉर्डर की पुस्तक है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, और प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है स्टुअर्ट पिकार्ड की लिखी हुई है। ठीक। द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक जो हैं G.H. ग्रोमब्रिच हैं। द आर्ट ऑफ इंडिया के लेखक स्टेला क्रैमरिस हो जाती हैं। तो ये थे प्राचीन साहित्य कला से संबंधित प्रश्न जो किसी परीक्षा में अब तक पूछे गए प्रश्न हैं। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास जो भी कला शिक्षा भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर भी शेयर कीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।